जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए मिशन यूनिवर्सिटी की टीम ने आप लोगों के लिए सिलेक्शन सीरीज़ 2.0 लॉन्च कर दी गई है। उसी सीरीज़ में सिलेक्शन सीरीज़ में आप लोगों के हिंदी क्लास नंबर 9 लेकर आए हुए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है समास। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे, समास की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले परिभाषा पढ़ते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक स्वतंत्र और सार्थक शब्द बनाते हैं तब उस विकार रहित मेल को समास कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक पद बनाते हैं उस विधि को समास कहते हैं। विभक्त किए गए पद को समास पद या समस्त पद कहते हैं। समास में प्रायः दो पद होते हैं, जैसे पूर्व पद पहला और उत्तर पद बाद का। किसी समास में पहला पद प्रधान होता है तो किसी में बाद का, और किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पहले हम लोग कौन सा समास पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान हो और पूरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, और उसे व्याकरण में अव्यय कहते हैं और वह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा शक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, और प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, दिन प्लस दिन। ठीक, इसी तरह से आमरण, आम प्लस रण, मरण तक। ठीक, निरोग, नी प्लस रोग, रोग रहित। प्रति क्षण, प्रति प्लस क्षण, हर क्षण। ठीक, दूसरा आपका क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इस समय में दूसरा शब्द प्रधान होता है और पहला शब्द गौड़। ठीक, पहले शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण। राजमहल, इस शब्द में महल शब्द प्रधान है, इसका विस्तृत रूप है राजा का महल। ठीक, यहाँ पहले शब्द के साथ लगे कारक चिन्ह का को हटाकर दोनों शब्दों को मिला दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे रचनाकार, रचना को करने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक, अब आपका ये है तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हों, ठीक, और दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे, ठीक, जैसे अगर इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें कि जिस समास में सभी पदों का अर्थ प्रधान हो, ठीक, और विग्रह करने पर और या अथवा का अर्थ निकलता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक, जैसे अन्न जल, अन्न और जल। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। राजा रंक, राजा और रंक। हरिहर, हरि और हर। विष्णु और शिव। आपका है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है? तो इस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जिस समास में ना तो पूर्व प्रधान होता है जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद, वरन समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, जैसे नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक,
लंबोदर लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश। ठीक। वज्रांग, जिनका अंग व्रज का है, बजरंग। मुरारी, मुर राक्षस के अरि, कृष्ण। त्रिलोचन, तीन लोचन है जिनके, शिव। चतुर्मुख या चतुरानन, तो चार मुख है जिसके, कौन, ब्रह्मा। ठीक है। इसी तरह से और भी इसके उदाहरण है। जैसे अब पांचवा आपका है कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में इसमें विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का समास होता है, अर्थात पहला पद शब्द विशेषण और दूसरा पद शब्द विशेष्य होता है। इसमें भी बाद वाले पद की प्रधानता होती है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपके उदाहरण हैं, जैसे महासागर, महान है जो सागर। सज्जन, सत है जो जन। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। जैसे लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। ठीक है। घनश्याम, तो घन के समान श्याम। ठीक है। इस तरह से और भी इसके वही उदाहरण हैं। महामानव, महान मानव। महात्मा, महान आत्मा। विद्याधन, धन के समान विद्या या विद्या रूपी धन। ठीक है। इसी तरह से अब आपका दूसरा है द्विगु समास। ठीक। ये आपका द्विगु समास की परिभाषा क्या है, तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिदेव। ठीक है। द्विगु समास की भी और अगर एक्सप्लेन किया जाए तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और उत्तर बाद वाला पद प्रधान होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रिदेव, तीन देवताओं का समूह। तिरंगा, तीन रंगों वाला। त्रिवेदी, तीन वेदों को जानने वाला। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। जैसे त्रिभुवन, तीन भुवन। पंचवटी, पांच वटों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है। नौ ग्रहों का समूह। इसी तरह से उदाहरण है इसके। अब है आपकी बारी समास विग्रह। समास विग्रह क्या है, तो समास के उन सभी शब्दों कारक चिन्हों को पुनः ले आना जिनका लोप कर समास बनाया गया हो, समास विग्रह कहलाता है। जैसे कमल के समान चरण, चरण कमल। नीला है जो कमल, नील कमल। समास विग्रह में निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे पहला आपका है समास विग्रह में यथासंभव समास के मूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, उनके समानार्थक शब्दों का नहीं। जैसे चरण कमल का विग्रह कमल के समान पैर ये होना चाहिए, या पंकज के समान चरण, ये आपका गलत होगा, ये नहीं किया जाना चाहिए। ठीक। दूसरा, समास में विद्वान शब्दों एवं लुप्त हुए शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि समास का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो सके। अब आपका है ये तत्सम एवं तद्भव शब्द। अब हम तत्सम और तद्भव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ इसकी परिभाषा देखते हैं तत्सम की। तत्सम शब्द तत् और सम के मेल से बना है। इसका अर्थ होता है उसके समान। ठीक है। उसके समान जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ अग्नि, कार्य, कर्म, ग्रह, घृत, चंद्र, दुग्ध, पक्ष। तत्सम शब्द ठीक है 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? परंपरागत तथा निर्मित तत्सम शब्द। ठीक है। परंपरागत क्या है? परंपरागत तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं तथा हिंदी में उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप में किया जाता है। दूसरा, निर्मित तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो नए विचारों तथा व्यापारों की अभिव्यक्ति के साथ संस्कृत के शब्दकोश में जुड़ते चले गए, हिंदी में उनका प्रयोग उसी रूप में होता है। तद्भव की परिभाषा क्या है? तद्भव के बारे में पढ़ते हैं। तो तद्भव की परिभाषा है, तद्भव शब्द तद और भव से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है विकसित अथवा उससे उत्पन्न, अर्थात वैसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या उसके विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण आग, कागज, काम, घर, घी, चांद, दूध, पत्ता। ठीक है। तद्भव शब्द रूप परिवर्तन के साथ संस्कृत से हिंदी शब्दकोश में आए हैं। ऐसे शब्द संस्कृत
पाली तथा प्राकृत भाषा से परिवर्तित होते हुए हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। संस्कृत से हिंदी में आए तद्भव शब्द ही हिंदी भाषा की शब्दकोशीय पूंजी है। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्सम शब्द के तद्भव या तद्भव शब्द के तत्सम रूप पर आधारित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ तत्सम तथा तद्भव शब्द की सूची दी गई है। ठीक, तत्सम शब्द और तद्भव। अनय, स्नेह, अपना, आत्मन, अमचूर, आमचूर, आम्रचूड़, आकाश, आकाश, अखरोट, अछोट, अकेला, एकल, अजान, अज्ञान, अक्षर, अक्षर, अमूल, अमूल्य, अचरज, आश्चर्य, अक्षत, तो अक्षत, अगाड़ी, अग्राड़ी, अग्रणी, अंगोछा, अंग प्रोचक, अंकुआ, अंकुर, अमावास, अमावस, अमावस्या, आशीष, आशीष। ठीक, इसी तरह से ये सब एग्जाम्पल हैं। इसके और भी जैसे एग्जाम्पल हैं, जैसे तत्सम शब्द अछू, ने, अछू, तद्भव आक। ठीक है, जैसे तत्सम कुपुत्र, कपूत, ग्राम, गांव, गणना, गिनती, घट, घड़ा, जीवा, जीभ, नवीन, नया, पत्र, पत्ता, वैर, बैर, भ्रात, भाई, रात्रि, रात, नीर, पानी, वर्षा, बरखा, धर्म, धर्म। ठीक है, इस तरह से इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आज के दोस्तों इतना ही, बाकी कल की क्लास में। थैंक यू।